ये पॉलिटी का पार्ट 6 होगा और आज हम देखेंगे कि आयोग ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे हैं। आज यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को मैंने हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूंगा यहाँ पर सारी चीजों को। तो पहला क्वेश्चन ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये बताना है जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 शेड्यूल है, बार बार नाम ले रहा हूँ उसका, 7 शेड्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। 7 शेड्यूल इज रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको लिस्ट 1 बोला जाता है, यूनियन लिस्ट को, स्टेट लिस्ट को और लिस्ट सेकंड भी बोला जाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट को लिस्ट थर्ड भी बोला जाता है। तो ये जो लिस्ट है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। इसमें यहाँ पर पावर डिवीजन है, ये स्टेट इन लॉ, इन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है और यूनियन इन सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। हिंदी वाले भी देख सकते हैं कि ये A B C D, ठीक है, ये D है, ये कोई D ये नहीं है, ये तो पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो आपको ये बताना है जो हमारे DPSP है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो ये कहाँ से बोरो किए गए हैं? क्या ये ऑस्ट्रेलिया से, USSR से? तो हमने फंडामेंटल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंडामेंटल, हमने ड्यूटी जो है ये याद रखना, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो की है USSR से, तो ये पता होना चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये आया था 1976 के अंदर। तो उस टाइम पर एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 15A, और इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई थी। फिर उसके बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 86, शायद 86 था, 84 था, आई थिंक 86 ही था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 2002 में आया था ये। तो इस टाइम पर एक ड्यूटी और डाली गई, तो अब जा कितनी हो गई? 10 + 1, 11 ड्यूटी होगी इस टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछा है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए आयरलैंड से दो चीजें ली गई हैं, एक तो DPSP उठाए गए, और एक और चीज जो हमारी राज्यसभा है, इस क्वेश्चन भी है, राज्यसभा के अंदर जो है ना टैलेंटेड लोग जाते हैं, उसमें नॉमिनेट होकर लोग जाते हैं। तो मतलब सॉरी, नॉमिनेट होकर लोग, हाँ नॉमिनेट भी करता है, लेकिन कुछ लोग, हाँ नो बोल सकते हो आप, उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है और नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो है प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। तो ये सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, वेल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई राज्यसभा के अंदर एकदम जो एक्सपीरियंस वाले लोग हों और जो वेल टैलेंटेड लोग हैं उनको भेजना चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आयरलैंड से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक ये दो चीजें याद रखना है। तो इसका जो आंसर है वो है B। नेक्स्ट क्वेश्चन। द Indian Constitution has taken a certain feature of the constitution of other country. Which country has contributed to the frame of directive principle of state policy? अभी मैंने आपको बताया कि इतना घुमा फिरा कर इतना बड़ा बात पूछी है, इसका सही आंसर B है, पीछे वाला ही क्वेश्चन था। आप देख रहे हो मतलब क्वेश्चन को ऐसे रिपीट करते रहते हैं अलग अलग फॉर्म में। फिर यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है कि देखिए आ गया है, इन giving representation to the talent, experience and serving in the composition of the council of the state। ये council of the state जो है ये राज्यसभा है, ठीक है, इसको राज्यसभा, यहाँ पर राज्यसभा है। तो ये राज्यसभा के अंदर जो टैलेंटेड लोग हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं और जो सर्विस में सर्व करते हैं उनको भेजा जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया? इस इन्फ्लुएंस वाया एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका जो इन्फ्लुएंस था वो कहाँ से था? तो ये आयरिश रिपब्लिक से लिया गया ये कॉन्सेप्ट, ये बात याद रखना, कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not match correctly? तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो USA से लिए गए हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये USSR से ली गई है। उस टाइम का USSR का था, उस टाइम का रशिया हो गया, ठीक है। और जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए हैं। जब जो जर्मनी है, फाइनेंशियल को छोड़ दिया जाए तो इमरजेंसी की जो पावर है वो जर्मनी से ली गई है, ठीक है। तो ये पहला वाला ठीक हो गया।
ऑस्ट्रेलिया से जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जैसे मैंने पीछे ही बताया, ऑस्ट्रेलिया से जो कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए गए हैं, ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। और रेसिड्यूरी पावर ऑफ द सेंटर, तो ऑस्ट्रेलिया से रेसिड्यूरी पावर नहीं ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई कॉन्करेंट पावर, कॉन्करेंट जो लिस्ट है। अब यहाँ पर फिर से करना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा ये जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, यहाँ पर आपको सोर्स दे रखे हैं कि भाई कौन सी कंट्री से इंडिया ने क्या लिया। तो कॉन्करेंट जो लिस्ट है वो जैसे मैंने बताया, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, मैंने डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको देखिए कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पता है कि भाई कॉन्करेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो डी का फर्स्ट होना चाहिए। तो बाकी किसी भी ऑप्शन में डी का फर्स्ट नहीं आ रहा है, कि इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। एक पता हो, एक और चीज, रूल ऑफ लॉ का जो ओरिजिन था वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था, याद रखना, इंग्लैंड के अंदर। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है ये इंग्लैंड से लिया गया है इंडिया के अंदर। तो मतलब ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, ए का हो गया सेकंड। तो देखो इस हिसाब से जो है डी वाला आंसर है। तो जरूरी नहीं आपको सारे याद हो, कुछ एलिमिनेशन मेथड से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए ये बताना आपको। तो जैसे मैंने बताया, मौलिक अधिकार हमारे यूएस से लिए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, और फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है यूएसएसआर से। ठीक है, तो यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो आगे क्वेश्चन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम द, अभी कहाँ से ली गई है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो ली गई है वो रशिया से ली गई है। आपका रशिया है उस टाइम का, ये जो है सोवियत यूनियन या यूएसएसआर बोला जाता था इसको। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल ड्यूटी, और ये मतलब टोटल कितनी है, अभी तो 11 है। ठीक है, शुरू में जब इनको 40, मैंने पीछे बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो इसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और ये 2002 में आया था, इसके अंदर एक ड्यूटी और ऐड कर दी गई। तो कब कितनी हो गई, 10 + 1 11। तो और ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इस एक्ट के अंदर एक आर्टिकल 51A बनाया गया था, इसके अंदर 10 ड्यूटी डाली गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन भी पूछे गए, जब मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज या राइट्स बताऊंगा तो सारी चीजें वहां पर अच्छे से क्लियर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे मैंने कहा कि शायद कोई एग्जाम होता होगा जिसमें अब्स्ट्रक्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन। ये सही बात है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है, क्योंकि 60 कंट्री से इंडिया ने जो है बोरो किया है। उसके बाद में द कॉन्सेप्ट ऑफ द, इसका ये असर्शन बिल्कुल ठीक बात है, असर्शन जो है ठीक बात है। रीजन पढ़ते हैं, चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बात ठीक है, जो ये सेकंड वाला रीजन है ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ये फंडामेंटल राइट को बोरो किया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये इसका कोई रीजन नहीं है कि इस वजह से ये बोरो सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट है, कि अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स उठाए गए। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, मतलब जो रीजन है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी आंसर। ठीक है, तो ये हमारे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आयोग ने पूछे हैं पिछले साल, तो मैं वही क्वेश्चन आपको डिस्कस करा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है। मैं इनका पीडीएफ शायद हो सकता है कल या आज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ और ये सारी चीजें ऐड करा दूं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।